नमस्कार साथियों, शाकंभरी समाचार के दूसरे अंक में मैं भरत गौड़ आपका स्वागत करता हूं। पहले अंक में हमने जाना था कि बच्चों की व्यवहारगत जो समस्याएं हैं, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी समस्याएं हैं, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उनकी रुचि अभिरुचि से संबंधित जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में हमने जाना था। आज फिर हमारे साथ मौजूद है गुड लक फाउंडेशन के प्रदीप जी। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका। आज के अंक में प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से अभिभावकों के सामने ये समस्या आती है, या कहीं हर घर की ये समस्या है कि बच्चे अचानक से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है और उनमें एक फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक चला जाता है कि वो हर बात पे बच्चों गार्जियंस के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने में उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि अपने बच्चे पहले होशियार भी होते हैं। मान लो कि वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास तक वो होशियार रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। पर गार्जियन जो है वो नोट करते हैं कि धीरे धीरे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो वीक होती जा रही है और वो 5th, 6th, 7th के अंदर जो परसेंटेज या फिर जो परफॉर्मेंस उनकी पीछे ही क्लासों में थी, वो फ्रीक्वेंसी या फिर वो जो गुणवत्ता है वो उनकी आगे नहीं आ पाती है। इसका एक्चुअल में जो रीज़न है वो ये होता है कि पेरेंट्स के द्वारा उनकी जो इंटेलिजेंस है उसका मिसयूज़ कर लिया जाता है, या फिर पेरेंट्स गलती से क्या है वो काम कर बैठते हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी के बाहर होती है या फिर उनके दिमाग के विरुद्ध होती है। हम पहचान नहीं पाते कि हमारे बच्चे की इंटेलिजेंस किस लेवल पर है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चे का जब भी वो प्रतिक्रिया में परिवर्तन आता है उस वक्त क्या होता है कि उसके साथ ये होने लगता है कि जो चीज़ वो करना चाहता था वो तो कर नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है। और जो चीज़ वो नहीं कर रहा, मतलब नहीं करना चाहता और वो उससे करवाई जा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक एक सिंपल सी बात है कि किसी के भी साथ अगर ऐसा हो कि जो काम उसके दिमाग के विरुद्ध किया जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, और जब वो काम नहीं होगा और उसके ऊपर दबाव आएगा तो पहली चीज़ तो वो डिप्रेशन में आएंगे और सेकेंड चीज़ वो फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाएंगे, और बाद में क्या होगा, बार बार उनके साथ वही चीज़ अप्लाई की जाएगी। तो वो क्या है, चिड़चिड़ेपन या फिर जिद्दीपन, इस तरीके से क्या है कि उनके जो व्यवहार में जो परिवर्तन है वो निरंतर आता रहेगा। तो पेरेंट्स वहाँ पे थोड़े से क्या होंगे कि पैनिक या फिर दुखी महसूस करेंगे कि अब हम इनका क्या कर सकते हैं। भी मतलब ये है कि हमारे बच्चों के चिड़चिड़ेपन का, फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उनके इंटेलिजेंस लेवल को पहचान नहीं पाते, या फिर हमारे पास ऐसा कोई साधन या ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम उसको जान सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि इन सब समस्याओं के साथ साथ में एक नई समस्या बच्चों के साथ में आजकल आ रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, या फिर उनकी जो दिनचर्या वो इतनी अस्त व्यस्त है कि उनका न कोई पढ़ने का शेड्यूल है, न कोई खाने का शेड्यूल है। इन दिनों में विशेष रूप से जब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में या फिर वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, या फिर हर चीज़ को वो इग्नोरेंस में डाल देते हैं। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, जहाँ तक अपन बात करते हैं कि वो अपने हैबिट को नहीं सुधार पाते हैं, उनके अंदर जो रेगुलरिटी है या फिर किसी भी काम को करने की जो तत्परता है वो कम होती है। वो इसलिए होती है कि पहली चीज़, ये दोनों टॉपिक जो है वो सिमिलर से हैं कि पहली चीज़ उनसे वो काम करवाया जा रहा है। मान लो कोई बच्चा है, उसका खेल में ज़्यादा ध्यान चल रहा है और हम उसको बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, उसका बार बार ध्यान कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। सेकेंड चीज़, इसको अगर टेक्निकल में अपन लें तो हमारे यहाँ पे एक टैक्टिकल का पार्ट होता है अपने दिमाग के अंदर, जिसको कहते हैं कि कोई भी आपके मूवमेंट होते हैं, जो आप प्रतिक्रिया आपका शरीर करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्ट जो आपका होता है वो आपके खुद के कामों के लिए होता है। अगर वो पार्ट वीक होता है, इट मीन्स आप हर काम में आलस, मतलब वो हमारा एक पर्सनल रूम होता है, वो आपका पर्सनल रूम होता है कि भाई आपका दो पार्ट हो गए टैक्टिकल के मूवमेंट के, कि एक हो गया आपका खुद का, एक हो गया दूसरों का। तो आप देखोगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना काम तो करते नहीं है, और दूसरा अगर उसका कोई फ्रेंड आके बोलेगा तो तुरंत तैयार हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये घर वालों की एक बड़ी समस्या है कि घर के कोई काम या खुद के काम में वो बड़ा आलसी रहता है, लेकिन जैसे कोई उससे सहायता मांग लेता है तो बड़े रुचि से और उत्साह से वो काम करता है, उत्साह से हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना काम तो साइड में करते हैं। जैसे मान लो उसको बोल दिया तेरे को सब्जी लानी है, तो वो कहेगा नहीं अभी नहीं लाऊंगा, मैं शाम को लाऊंगा, रात को लाऊंगा, कल सुबह ला दूंगा। तो वो ऐसे टालते रहते हैं। और वहीं उसका दोस्त आगे कहता है यार मेरे को जीन्स लेके आनी है, तो तुरंत वो जीन्स लेने के लिए दोस्त के साथ तैयार हो जाएगा। तो
ये तो चीज तो है खाली इस चीज के अंदर, पर वहीं पे अगर आप उसकी स्टडी में देखोगे तो आज कोई चीज याद करनी है वो शाम को करेंगे, फिर बाद में करेंगे, फिर कल करेंगे, वो तब करेंगे जब उनके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाता है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम के अंदर पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए करते हैं कि वो जब प्रेशर आ जाता है तब वो काम करना शुरू करते हैं, या फिर जो रेगुलर होमवर्क करते हैं तो वो प्रेशर में आके ही करेंगे, कल हम नहीं करेंगे तो टीचर हमें डांट मिल सकती है, सजा मिल सकती है, तभी करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या है कि वो उनका अपना शेड्यूल है वो सेट नहीं कर पाते। तो अगर आपका टेक्निकल का पार्ट वीक है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। बिल्कुल। एक बड़ी समस्या हम सभी के साथ रहती है, सभी अभिभावकों के साथ रहती है कि हमारी एक बड़ी चिंता रहती है कि भी मेरा बच्चा बड़ा होकर के किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएगा। मैं देखा देखी ये चाहता हूँ कि शर्मा जी के बच्चे की तरह मेरा बच्चा भी इंजीनियर बन जाए, या पड़ोस वाले बच्चे की तरह मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये किस प्रकार हो सकता है कि हम अपने बच्चे में क्या प्रतिभा है वो जान लें, या फिर हम किस प्रकार से ये डिसीजन कर लें कि हमें उन्हें किस लाइन में भेजना चाहिए, किस क्षेत्र में उन बच्चों को डालना चाहिए, ताकि हमारा समय, बच्चों की क्षमता और आज के आर्थिक युग में हमारा पैसा भी उसका सदुपयोग हो सके। इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा भरत जी, और अपने जितने भी पेरेंट्स अपने साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि गुड लक फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, और ये संस्थान पिछले 4 साल से एक प्रोग्राम रन कर रही है जिसका नाम है इंटेलिजेंस करियर काउंसलिंग। यानी आपकी जो योग्यता है उसको जान के और फिर आपकी करियर काउंसलिंग की जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स के 90% जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। बच्चे के लिए जितने भी उनके डाउट्स होते हैं कि उसका कौन सा करियर होना चाहिए, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी जो योग्यता है वो ज़्यादा उभर के आएगी, या फिर मान लो कि वो अगर मान लो कि उसको किसी क्षेत्र में अपने को बढ़ाना है तो उसकी एक्वायरिंग मेथड जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ने के अंदर ज़्यादा सपोर्ट करने वाली ताकत वो कौन सी है कि हम उसके साथ कैसे डील करें, या फिर एक लर्निंग पैटर्न यानी कि हम कैसे जल्दी सीखते हैं। लर्निंग पैटर्न भी अपने आप में बहुत ही योग्यता या फिर वो रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है कि वहाँ पे क्या होता है कि उसको सीखने में जल्दी कौन सा पार्ट सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हर इंसान के सीखने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उसके तरीके होते हैं। उस तरीके से अगर उसको सिखाया जाए तो वो जल्दी कैच करेगा। अगर हम उसको ना फॉलो करके, उसको ना अपना के दूसरे तरीके से उसको पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे मान लो कि आपको बता दिया जाए कि एक नदी के अंदर बहाव चल रहा है, आप अगर बहाव की साइड जाओगे तो आप आराम से तैर पाओगे, सफलता जल्दी मिलेगी हमें। वहाँ पे आपको एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप जल्दी से सफलता के पास पहुँच जाओगे। और वहीं आपको कहे कि आप अपोजिट साइड में या फिर बहाव के विपरीत है वो आपको तैरना है, तो वहां पे आप बार बार तैरते रहोगे, आप हाथ पैर सब कुछ हिलाते रहोगे, पर आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। वही चीज बच्चों के साथ करियर के साथ होती है कि अगर वो करेक्ट जो इंटेलिजेंस है यानी करेक्ट जो उनकी दिमागी ताकत है, सही ताकत की तरफ अगर वो प्रोसेस करेंगे तो वो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। वहाँ पे ना तो उनको टाइम लगाना पड़ेगा, ना उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ना पेरेंट्स के पैसे लगेंगे, और अननेसेसरी वो डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे, उनको किसी तरीके के तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपने बच्चे के इंटेलिजेंस की पहचान कर लें, उसके जो सॉलिड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो अगर हम जान लें तो हम निश्चित ही अपने बच्चे के भविष्य को या करियर को लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई तकनीक है हमारे पास में कि हम ये जान लें कि हमारा बच्चा है जो टेक्निकल साइड में जाने वाला है, मेडिकल साइड में जाने वाला है, या कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा बहुत, या बहुत अच्छा शिक्षाविद बन पाएगा, या आर्मी में पुलिस में जाने के लिए ये योग्य है, ये हम कैसे प्री डिसाइड कैसे कर सकते हैं, या इसका कैसे अपने को कोई संकेत मिल सकता है कि जिससे हम उन चीज़ों की सहायता लेकर के और उसी दिशा में पॉजिटिव एफर्ट करें। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स आपको बताए जाते हैं कि 8 मल्टीपल टाइप यानी 8 तरीके की जो योग्यताएं हैं उनमें से कौन सी आपकी ताकत है और कौन सी आपकी कमजोरी है जी। सेकंड चीज़, आपका IQ लेवल कैसा है कि आप कौन सी चीज़ को जल्दी कवर कर पा रहे हो, आपका इमोशन लेवल कैसा है,
आपका क्रिएटिव, जैसा आपने कहा कि आर्टिस्ट है या फिर जो मान लो किसी एक्टर या फिर उस क्षेत्र में जाने वाला हो, तो वहाँ पे उसको देखा जाता है कि उसकी जो क्रिएटिव क्वोशंट है, यानी वो कितना क्रिएटिव है, तो उस पे वो डिपेंड करता है। तो अगर आईक्यू लेवल किसी का कम है और क्रिएटिव ज़्यादा, तो अवश्य ही आप मान के चलिए कि वो बंदा ऐसा निकलेगा या वो स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो हमेशा क्रिएटिव काम ही करेगा। भले ही आप उसको कोई से भी सेक्टर में डाल दो, अगर आपने उसको गलत सेक्टर में डाल दिया फिर भी वो लास्ट में जो एंड जो उसका काम होगा वो वही होगा जो उसकी इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। इसके साथ अपन वहाँ पे उसका लर्निंग पैटर्न भी जान सकते हैं, उसकी एक्वायरिंग मेथड जो मैंने आपको बताई थी कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, वो भी जान सकते हैं। और एक होता है लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन का बैलेंस। अगर लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन का जो बैलेंस है वो अगर अपन जान ले तो भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रेन अगर आपके साथ में काम करेंगे तो आपको दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा। आप एक ब्रेन से काम करें और एक आप दोनों से काम करें तो वहां पे आपका जो पावर होगा वो डबल हो गया, यानी 2 इंजन लगा दिए गए आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक अपन इनबॉर्न टैलेंट, यानी मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि जो लोग किसी भी तरीके की एजुकेशन में आगे नहीं बढ़े पर फिर भी उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, जन्मजात उनका एक गुण होता है जो वो पैदा होते हैं तब लेके आते हैं और उस गुण के हिसाब से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इस रिपोर्ट ऐसे बहुत से उदाहरण अपने समाज में मिल जाएंगे अपने को, कि जो औपचारिक रूप से कोई डिग्री नहीं ले पाते हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में बड़ी महारत हासिल कर लेते हैं, बड़ी महारत हासिल करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो उस अगर गुण पे काम करें, उस अगर ताकत पे काम करें तो वो बिना किसी रोक टोक के, कि बिना किसी जगह रुके वो आगे निकल जाते हैं। पर उनको पहले बताना तो जरूरी है या फिर पहचानना जरूरी है कि एक्चुअल में वो है क्या। हमें पहचानना होगा कि इसके ये जो बच्चे की पॉजिटिव साइड है वो क्या है वो क्षेत्र में। तो जैसा कि आप सब ने भी सुना कि गुड लक फाउंडेशन इस विषय पे काम कर रही है कि कैसे वो हमारे बच्चों की या हमारी इंटेलिजेंस को पहचान सकें, और इसके लिए गुड लक फाउंडेशन हमें उपलब्ध करवा रहा है हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, यानी कि अपने अगर सीधी भाषा में कहें तो ब्रेन मैपिंग वो करते हैं और उसकी पूरी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो हमें देते हैं और उसके साथ ही उसका एनालिसिस भी पूरा हमें बताते हैं। और इसके साथ में इनके जो काउंसलर हैं वो हमें हमारे बच्चों के प्लस फैक्टर्स और माइनस फैक्टर्स सभी के बारे में डिटेल्ड जानकारी देते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उनके कैरियर को संवारने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हम किस प्रकार से इनकी सहायता ले सकते हैं, ये जानकारी आपने हमें आज दी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए और अपने व्यापार के लिए या उसमें और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक कैरियर हो चाहे वो हमारा व्यवसायिक कैरियर हो, उसके अंदर हम किस प्रकार से गुड लक फाउंडेशन की मदद से अपनी इंटेलिजेंस का सदुपयोग कर सकते हैं, ये जानेंगे हम अगले अंक में। धन्यवाद। धन्यवाद।